गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज हमने घर पर पूजा करी। सबसे पहला नवरात्रा था। सॉरी व्लॉग लेट हो गया क्योंकि मैं कल डाल नहीं पाई किसी रीज़न की वजह से, तो फिर मैं आज ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। हमने सबसे पहले घर पर पूजा करी, मैंने और मेरी सासू माँ। पहला नवरात्रा था तो हमने सोचा सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। तो मैं और मेरी सासू माँ पूरा रेडी थे मंदिर जाने के लिए, और हम घर के साथ ही मंदिर है तो हम उसी मंदिर में गए थे दर्शन करने। बट उससे पहले हमें अपने घर का मंदिर भी सजाना था, माता रानी को भी भोग लगाना था, और मंदिर पूरी तरह से हमने सजाया था। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ मुझे बोल रहे थे थोड़ा कैमरे की तरफ अपना फेस कर ले ताकि लोगों को भी दिखे। फिर मैंने उनके कहने पे अपना फेस कैमरे की तरफ किया और माता रानी का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने आप को तिलक लगाया माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए। फिर मैं उठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा जोजो है उसको भी मैं तिलक लगा लेती हूँ। फिर मैंने जोजो को भी तिलक लगा दिया, और ये जोजो चुपचाप से बैठ के तिलक लगा रहा था, सोच रहा था ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं आज। तो फिर मेरी सासू माँ आए और उन्होंने जोजो के गले में कुछ लॉकेट सा बना दिया। उसके बाद हम चले गए मंदिर। ये देखो शिव जी, आप लोग भी दर्शन कर लो, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। ये और आप सब भी भोलेनाथ जी के दर्शन करो और भगवान जी से आशीर्वाद ले लो। मुझे तो मंदिर जाके बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है दिल को। आप लोग भी रोज़ मंदिर जाया करो अपनी शांति और सुकून के लिए। उसके बाद मैं और मेरी सासू माँ चले गए माता रानी के दर्शन करने। माता रानी देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है माता रानी। फिर हमने जाके उनके दर्शन करे। भीड़ भी काफ़ी थी मंदिर में, तो बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आया। फिर हमने माता रानी के दर्शन किए और उन्हें चढ़ावा चढ़ाया। उसके बाद हमने माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने हनुमान जी के दर्शन किए। ये मेरी सासू माँ हैं जो दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने दर्शन किए। उसके बाद हम चले गए थे मेन मंदिर की तरफ, और यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, बट यहाँ पे शांति और सुकून बहुत ज़्यादा था। तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा जी और राधा जी के। इसके बाद मैं आपको पूरा मंदिर दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है। बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, बहुत सुकून है। आप लोग भी ज़रूर दर्शन करना माता रानी के। अगर आप लोगों को सुकून चाहिए, शांति चाहिए अपनी लाइफ में भगवान के लिए, सिर्फ 1 या आधा घंटा निकाल के देख लो, आपको खुद सुकून महसूस हो जाएगा। फिर हमने किए श्री कृष्ण जी के दर्शन। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे और कितने प्यार से बैठे। लड्डू गोपाल के दर्शन करके हम फिर पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी ने मुझे दिया है इतना सारा सामान, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, और ये मेरे लिए किसी प्लास्टिक कम नहीं था। ये छोटी सी बच्ची थी जो वहाँ मंदिर में थी, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी सी थी ना। फिर मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर हमने किए खाटू श्याम जी के दर्शन। आप भी दर्शन कर लो, और मैं और मम्मी फिर हम चले गए घर की तरफ। और जैसे ही फिर हम मंदिर से बाहर निकलने लगे, फिर हमने किए राम जी के दर्शन और वहाँ पे फूल चढ़ाए थोड़े से। और फिर उसके बाद हम निकलने लगे मंदिर से। फिर मेरी सासू माँ आगे आगे चल रहे थे। फिर थोड़ी सी उस टाइम पे जब हम बाहर निकलने वाले थे, फिर उस टाइम पे बहुत सारी भीड़ हो गई थी। फिर हम घर के मंदिर पे आके मम्मी ने बनाया कलश, और थोड़े से जो जौ होते हैं वो बीजे उन्होंने, क्योंकि नवरात्रों में हमारे ऐसे करते हैं, जोत भी जलती है, जौ भी बीजते हैं, और एक कलश भी होता है। वो हमारे पूरे नवरात्रों में 9 के 9 दिन चलता है, और मेरी सासू माँ के फास्ट होते हैं 9 के 9 दिन। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ जौ को बीज रहे हैं, और साथ में उन्होंने कलश रेडी कर दिया है। और बस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।